फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई कि याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। और याकूब ने लाबान के मुखड़े पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवा कर कहा, तुम्हारे पिता के मुखड़े से मुझे समझ पड़ता है कि वह तो मुझे पहले की नाई अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। और तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है। और तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। जब उसने कहा कि चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चित्ती वाले ही जनने लगी। और जब उसने कहा कि धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाले जनने लगी। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं सो धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। और परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आ गया? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है सो मैंने देखा है। मैं उस बेतल का ईश्वर हूँ जहाँ तूने एक खम्भे पर तेल डाल दिया और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। तब राहेल और लिया ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भागवा अंश बचा है? क्या हम उसकी दृष्टि में पराये न ठहरे? देख, उसने हमको तो बेच डाला और हमारे रूपे को खा बैठा है। सो परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है सो हमारा और हमारे लड़के बालों का है। अब जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा सो कर। तब याकूब ने अपने लड़के बालों और स्त्रियों को ऊंटों पर चढ़ाया और जितने पशुओं को वह पद्दनराम में इकट्ठा करके धनाढ्य हो गया था, सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने की मनसा से साथ ले गया। लाबान तो अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। सो याकूब लाबान अरामी के पास से चोरी से चला गया, उसको न बताया कि मैं भागा जाता हूँ। वह अपना सब कुछ लेकर भागा और महान के पार उतरकर अपना मुंह गिलाद के पहाड़ी देश की ओर किया। तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है। सो उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। तब परमेश्वर ने रात के स्वप्न में आरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। और लाबान याकूब के पास पहुंच गया। याकूब तो अपना तंबू गिलाद नाम पहाड़ी देश में खड़ा किए पड़ा था और लाबान ने भी अपने भाइयों के साथ अपना तंबू उसी पहाड़ी देश में खड़ा किया। तब लाबान याकूब से कहने लगा, तूने यह क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को ऐसा ले आया जैसा कोई तलवार के बल से बंदी बनाए गए? तू क्यों चुपके से भाग आया और मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया? नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ मृदंग और वीणा बजवाते और गीत गवाते विदा करता। तूने तो मुझे अपने बेटे बेटियों को चूमने तक न दिया। तूने मूर्खता की है। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा, सावधान रह, याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। भला अब तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया तो चला आया, पर मेरे देवताओं को तू क्यों चुरा ले आया है? याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं यह सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन न ले। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए सो जीता न बचेगा। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले सो भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब न जानता था कि राहेल गृह देवताओं को चुरा ले आई है। यह सुनकर लाबान, याकूब और लिया और दोनों दासियों के तंबुओं में गया और कुछ न मिला। तब लिया के तंबू में से निकलकर राहेल के तंबू में गया। राहेल तो गृह देवताओं को ऊंट की काठी में रख के उन पर बैठी थी। सो लाबान ने उसके सारे तंबू में टटोलने पर भी उन्हें न पाया। राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न न हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं स्त्री धर्म से हूँ। सो उसके ढूंढ ढांड करने पर भी गृह देवता उसको न मिले। तब याकूब क्रोधित होकर लाबान से झगड़ने लगा और कहा, मेरा क्या अपराध है, मेरा क्या पाप है कि तूने इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा किया है? तूने जो मेरी सारी सामग्री को टटोल कर देखा
सो तुझको सारी सामग्री में से क्या मिला? कुछ मिला हो तो उसको यहाँ अपने और मेरे भाइयों के सामने रख दे और वे हम दोनों के बीच न्याय करें। इन 20 वर्षों से मैं तेरे पास रहा, उनमें न तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और न तेरे मीरों का मांस मैंने कभी खाया। जिसे बनैले जंतुओं ने फाड़ डाला उसको मैं तेरे पास न लाता था, उसकी हानि में ही उठाता था। चाहे दिन को चोरी जाता चाहे रात को, तू मुझी से उसको ले लेता था। मेरी तो यह दशा थी कि दिन को तो घाम और रात को पाला मुझे खा गया और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहो, 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, जिसका भाई इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर न होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों की परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डपटा। लाबान ने याकूब से कहा, ये बेटियों तो मेरी ही हैं, और ये पुत्र भी मेरे ही हैं, और ये भेड़ बकरियां भी मेरी ही हैं, और जो कुछ तुझे देख पड़ता है सो सब मेरा ही है, और अब मैं अपनी इन बेटियों व इनकी संतान से क्या कर सकता हूँ? अब मैं और तू दोनों आपस में वाचा बांधे, और वह मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरी रहे। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया। तब याकूब ने अपने भाई बंधुओं से कहा, पत्थर इकट्ठा करो। यह सुनकर उन्होंने पत्थर इकट्ठा करके एक ढेर लगाया, और वही ढेर के पास उन्होंने भोजन किया। उस ढेर का नाम लाबान ने तो यच सहादुया, पर याकूब ने जलियाद रखा। लाबान ने कहा कि यह ढेर आज से मेरे और तेरे बीच साक्षी रहेगा। इस कारण उसका नाम जलियाद रखा गया। और मिचपा भी, क्योंकि उसने कहा कि जब हम उस दूसरे से दूर रहे तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहे। यदि तू मेरी बेटियों को दुख दे व उनके सिवाय और स्त्रियां ब्याह ले, तो हमारे साथ कोई मनुष्य तो न रहेगा, पर देख मेरे तेरे बीच में परमेश्वर साक्षी रहेगा। फिर लाबान ने याकूब से कहा, इस ढेर को देख और इस खंभे को भी देख, जिनको मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। यह ढेर और यह खंभा दोनों इस बात के साक्षी रहे कि हानि करने की मनसा से न तो मैं इस ढेर को लंघ कर तेरे पास जाऊंगा, न तो इस ढेर और इस खंभे को लंघ कर मेरे पास आएगा। इब्राहिम और नाहोर और उनके पिता तीनों का जो परमेश्वर है, सो हम दोनों के बीच न्याय करे। तब याकूब ने उसकी शपथ खाई जिसका भय उसका पिता इसहाक मानता था। और याकूब ने उस पहाड़ पर मेलबलि चढ़ाया और अपने भाई बंधुओं को भोजन करने के लिए बुलाया। सो उन्होंने भोजन करके पहाड़ पर रात बिताई। बिहान को लाबान तड़के उठा और अपने बेटे बेटियों को चूम कर और आशीर्वाद देकर चल दिया और अपने स्थान को लौट गया। और याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। सो उसने उस स्थान का नाम महनैम रखा। तब याकूब ने सेर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए, और उसने उन्हें यह आज्ञा दी कि मेरे प्रभु एसाव से यूं कहना कि तेरा दास याकूब तुझसे यूं कहता है कि मैं लाबान के यहाँ परदेशी होकर अब तक रहा, और मेरे पास गाय बैल गदहे भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं। सो मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेशा भेजा है कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे, और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब याकूब निपट डर गया और संकट में पड़ा, और यह सोचकर अपने संग वालों के और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और ऊंटों के भी अलग अलग 2 दल कर लिए कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा इब्राहिम के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, सो अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा नहीं हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू की किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जो सकते। और उसने उस दिन की रात वहीं बिताए, और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छांट छांट कर निकाला, अर्थात 200 बकरियां और 20 बकरे और 200 भेड़ें और 20 मेढ़े और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊँटनियां और 40 गायें और 10 बैल और 20 गदहियां और उनके 10 बच्चे।
इनको उसने झुंड झुंड करके अपने दासों को सौंपकर उनसे कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ और झुंडों के बीच बीच में अंतर रखो। फिर उसने अगले झुंड के रखवाले को यह आज्ञा दी कि जब मेरा भाई एसाव तुझे मिले और पूछने लगे कि तू किसका दास है और कहाँ जाता है, और ये जो तेरे आगे आगे हैं सो किसके हैं, तब कहना कि यह तेरे दास याकूब के हैं। हे मेरे प्रभु एसाव, ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए हैं और वह भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और उसने दूसरे और तीसरे रखवालों को भी, वरन उस सबों को जो झुंडों के पीछे पीछे थे, ऐसी ही आज्ञा दी कि जब एसाव तुमको मिले तब इसी प्रकार उससे कहना, और यह भी कहना कि तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा कि यह भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है, इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा, हो सकता है वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। सो वह भेंट याकूब से पहले पार उतर गई और वह आप उस रात को छावनी में रहा। उसी रात को वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों लौंडियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। और उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पह फटने तक उससे मल्लायुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जान की नस को छुआ। सो याकूब की जान की नस उससे मल्लायुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। पनूएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जान से लंगड़ाता था। इस्राएली जो पशुओं की जान की जोड़ वाले जंघानस को आज के दिन तक नहीं खाते, इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जान की जोड़ में जंघानस को छुआ था। और याकूब ने आंखें उठाकर यह देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला जाता है। तब उसने लड़के बालों को अलग अलग बांट कर लिया और राहेल और दोनों लौंडियों को सौंप दिया। और उसने सबके आगे लड़कों समेत लौंडियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया को, और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। और आप उन सब के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े। तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और लड़के बालों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ है सो कौन है? उसने कहा, ये तेरे दास के लड़के हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया है। तब लड़कों समेत लौंडियों ने निकट आकर दंडवत की। फिर लड़कों समेत लिया निकट आई और उन्होंने भी दंडवत की। पीछे यूसुफ और राहेल ने भी निकट आकर दंडवत की। तब उसने पूछा, तेरा यह बड़ा दल जो मुझको मिला, उसका क्या प्रयोजन है? उसने कहा, यह कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है सो तेरा ही रहे। याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। सो यह भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। जब उसने उसको दबाया तब उसने भेंट को ग्रहण किया। फिर एसाव ने कहा, हम बढ़ चलें और मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। याकूब ने कहा, हे मेरे प्रभु, तू जानता ही है कि मेरे साथ सुकुमार लड़के और दूध देने हारी भेड़ बकरियां और गाय हैं। यदि ऐसे पशु एक दिन भी अधिक हाँके जाएं, तो सबके सब मर जाएंगे। सो मेरा प्रभु अपने दास के आगे बढ़ जाए और मैं इन पशुओं की गति के अनुसार जो मेरे आगे है और लड़के बालों की गति के अनुसार धीरे धीरे चलकर सेर में अपने प्रभु के पास पहुंचूंगा। एसाव ने कहा, तो अपने संग वालों में से मैं कई एक तेरे साथ छोड़ जाऊं। उसने कहा, यह क्यों? इतना ही बहुत है कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। तब एसाव ने उसी दिन सेर जाने को अपना मार्ग लिया और याकूब वहां से कूच करके सुक्कोत को गया और वहां अपने लिए एक घर और पशुओं के लिए झोपड़े बनाए। इसी कारण उस स्थान का नाम सुक्कोत पड़ा। और याकूब जो पद्दनराम से आया था, सो कनान देश के शिकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए।
और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया, उसको उसने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथ से 100 कसीतों में मोल लिया, और वहां उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एलोहे इस्राएल रखा। और लिया की बेटी दीना, जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हित्ती हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस कन्या से प्रेम की बातें की और उससे प्रेम करने लगा। और शकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे इस लड़की को मेरी पत्नी होने के लिए दिला दे। और याकूब ने सुना कि शकेम ने मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर डाला है, पर उसके पुत्र उस समय पशुओं के संग मैदान में थे, सो वह उनके आने तक चुप रहा। और शकेम का पिता हमोर निकलकर याकूब से बातचीत करने के लिए उसके पास गया। और याकूब के पुत्र सुनते ही मैदान से बहुत उदास और क्रोधित होकर आए, क्योंकि शकेम ने याकूब की बेटी के साथ कुकर्म करके इस्राएल के घराने से मूर्खता का ऐसा काम किया था जिसका करना अनुचित था। हमोर ने उन सब से कहा, मेरे पुत्र शकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा है, सो उसे उसकी पत्नी होने के लिए उसको दे दो और हमारे साथ ब्याह किया करो। अपनी बेटियां हमको दिया करो और हमारी बेटियों को आप लिया करो और हमारे संग बसे रहो। और यह देश तुम्हारे सामने पड़ा है, इसमें रहकर लेन देन करो और इसकी भूमि को अपने लिए ले लो। और शकेम ने भी दीना के पिता और भाइयों से कहा, यदि मुझ पर तुम लोगों की अनुग्रह की दृष्टि हो तो जो कुछ तुम मुझसे कहो सो मैं दूंगा। तुम मुझसे कितना ही मूल्य व बदला क्यों न मांगो, तो भी मैं तुम्हारे कहे के अनुसार दूंगा, परंतु उस कन्या को पत्नी होने के लिए मुझे दो। तब यह सोचकर कि शकेम ने हमारी बहन दीना को अशुद्ध किया है, याकूब के पुत्रों ने शकेम और उसके पिता हमोर को छल के साथ यह उत्तर दिया कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि किसी खतना रहित पुरुष को अपनी बहन दे, क्योंकि इससे हमारी नामधराई होगी। इस बात पर तो हम तुम्हारी मान लेंगे कि हमारी नाई तुम में से हर एक पुरुष का खतना किया जाए। तब हम अपनी बेटियां तुम्हें ब्याह देंगे और तुम्हारी बेटियां ब्याह लेंगे और तुम्हारे संग बसे भी रहेंगे और हम दोनों एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाएंगे। पर यदि तुम हमारी बात न मानकर अपना खतना न कराओगे तो हम अपनी लड़की को लेके यहाँ से चले जाएंगे। उनकी इस बात पर हमोर और उसका पुत्र शकेम प्रसन्न हुए, और वह जवान जो याकूब की बेटी को बहुत चाहता था, इस काम को करने में उसने विलंब न किया। वह तो अपने पिता के सारे घराने में अधिक प्रतिष्ठित था। सो हमोर और उसका पुत्र शकेम अपने नगर के फाटक के निकट जाकर नगर वासियों को यूं समझाने लगे कि वे मनुष्य तो हमारे संग मेल से रहना चाहते हैं, सो उन्हें इस देश में रह के लेन देन करने दो। देखो, यह देश उनके लिए भी बहुत है, फिर हम लोग उनकी बेटियों को ब्याह लें और अपनी बेटियों को उन्हें दिया करें। वे लोग केवल इस बात पर हमारे संग रहने और एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाने को प्रसन्न हैं कि उनकी नाई हमारे सब पुरुषों का भी खतना किया जाए। क्या उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल वरन उनके सारे पशु और धन संपत्ति हमारी न हो जाएगी? इतना ही करे कि हम लोग उनकी बात मान लें तो वे हमारे संग रहेंगे। सो जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे, उन सबों ने हमोर के और उसके पुत्र शकेम की बात मानी और हर एक पुरुष का खतना किया गया जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे। तीसरे दिन जब वे लोग पीड़ित पड़े थे, तब ऐसा हुआ कि शिमोन और लेवी नाम याकूब के दो पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, अपनी अपनी तलवार ले उस नगर में निधड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किया। और हमोर और उसके पुत्र शकेम को उन्होंने तलवार से मार डाला और दीना को शकेम के घर से निकाल ले गए। और याकूब के पुत्रों ने घात कर डालने पर भी चढ़कर नगर को इसलिए लूट लिया कि उसमें उनकी बहन अशुद्ध की गई थी। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल और गदहे और नगर और मैदान में जितना धन था ले लिया, उस सब को और उनके बाल बच्चों और स्त्रियों को भी हर ले गए, वरन घर घर में जो कुछ था उसको भी उन्होंने लूट लिया। तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो उस देश के निवासी कनानी और परिज्जियों के मन में मेरी ओर घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े की लोग हैं। सो अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, सो मैं अपने घराने समेत सत्यानाश हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, क्या वह हमारी बहन के साथ वेश्या की नाई बर्ताव करे? तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से कूच करके बेतल को जा और वहीं रह और वहाँ ईश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव की डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं,
उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ हम यहाँ से कूच करके बेतल को जाएं। वहाँ मैं ईश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। सो जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको उस सिंदूर वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। सो याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया। वह नगर बेतल भी कहलाता है। वहाँ उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एलबेतल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वही प्रकट हुआ था। और रिबका की दूध पिलाने हारी धाय दबोरा मर गई और बेतल के नीचे सिंदूर वृक्ष के तले उसको मिट्टी दी गई और उस सिंदूर वृक्ष का नाम अल्लोनबकूत रखा गया। फिर याकूब के पद्दनराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तो तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा, तू इस्राएल कहलाएगा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बड़े और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और जो देश मैंने इब्राहिम और इसहाक को दिया है वही देश तुझे देता हूँ और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। तब परमेश्वर उस स्थान में जहाँ उसने याकूब से बातें की उनके पास से ऊपर चढ़ गया। और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की वहाँ याकूब ने पत्थर का एक खंभा खड़ा किया और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया। और जहाँ परमेश्वर ने याकूब से बातें की उस स्थान का नाम उसने बेतल रखा। फिर उन्होंने बेतल से कूच किया और एप्रता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जन्ने की बड़ी पीड़ा आने लगी। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी तब धाई ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे को नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। यो राहेल मर गई और एप्रता अर्थात बेतलेहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई और याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंभा खड़ा किया। राहेल की कब्र का वही खंभा आज तक बना है। फिर इस्राएल ने कूच किया और अदेर नाम गुम्मट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। जब इस्राएल उस देश में बसा था तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखेली बिल्हा के साथ कुकर्म किया और यह बात इस्राएल को मालूम हो गई। याकूब के 12 पुत्र हुए। उनमें से लिया के पुत्र ये थे, अर्थात याकूब का जेठा रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार और जबूलून। और राहेल के पुत्र ये थे, अर्थात यूसुफ और बिन्यामीन। और राहेल की लौंडी बिल्हा के पुत्र ये थे, अर्थात दान और नप्ताली। और लिया की लौंडी जिल्पा के पुत्र ये थे, अर्थात गाद और आशिर। याकूब के यही पुत्र हुए जो उससे पद्दनराम में उत्पन्न हुए। और याकूब ममरे में जो करियत अरबा अर्थात हब्रोन है, जहाँ इब्राहिम और इसहाक परदेशी होकर रहे थे, अपने पिता इसहाक के पास आया। इसहाक की अवस्था 180 बरस की हुई और इसहाक का प्राण छूट गया और वह मर गया और वह बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी।